Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bio Addicted. Myself Ravi, I'm MBBS third year student at Government Medical College नाहन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपग्रेडेशन एंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, सेकंड राउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर आप चैनल पे जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अब अपग्रेडेशन कैसे करना है राउंड सेकंड में और क्या क्या चीजें हैं जो हो सकती है। शेड्यूल आपको पता होगा, एक बार चेकआउट कर लेना प्रोस्पेक्टस में। राउंड वन में आपको जो दो सिनेरियो बने होंगे, या तो सीट अलॉटेड हो गई होगी या सीट नॉट अलॉटेड हो गई है। सीट अलॉटेड वालों के लिए क्या है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं सीट से तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्दर कुछ पार्टिसिपेशन आपको नहीं दिखानी है, वेट कीजिए आप क्लासेस के लिए। अगर आप सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जा सकते हो अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन जिसका मैंने वीडियो आपको बता दिया है किस रैंक तक अपग्रेडेशन पॉसिबल है। अपग्रेडेशन में जा सकते हो। अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने रिपोर्टिंग कर दी होगी, जहां पे आपने रिपोर्टिंग करी थी ना वहां पे आपने रिपोर्टिंग कर दी। अब जब एडमिशन होगी, जैसे इनकी भी एडमिशन होगी, अब जब आपको सेकंड राउंड खुलेगा, मान लो सेकंड राउंड ओपन हुआ और सेकंड राउंड में जब चॉइस फिलिंग लगेगी ना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको, चॉइस फिलिंग में डायरेक्टली आपको एक्टिव होना है। जब आपकी चॉइस फिलिंग होगी तो वहां पे सीट को क्या करना पड़ेगा, आपको सीट को सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा सीट को। ये जो सरेंडर होगा ये टेम्परेरी होगा। ठीक है, टेम्परेरी का मतलब क्या है कि इन केस अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आपकी सीट क्या है, सेफ रहेगी, ऐसा नहीं है सीट चली जाएगी। और अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, अलॉट हो जाती है तो आपको नेक्स्ट कॉलेज में जाना है, फिर नेक्स्ट कॉलेज में जाना है। अब इसमें होगा क्या, जब आपको न्यू कॉलेज मिल गया तो आपको पहले क्या करना है, न्यू कॉलेज से पहले आपको ओल्ड कॉलेज में जाना है, पहले जहां एडमिशन हुआ था। अब मैं इनकी बात कर रहा हूं जिनको सीट अपग्रेडेशन में अलॉट हुई, तो सबसे पहले आपने क्या जाना है, ओल्ड कॉलेज में जाना है जहां पे आपको कॉलेज मिला था पहले। वहां से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, रिसिप्ट जो है आपकी फीस की वो देने हैं। तो यहां से आपको क्या लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स प्लस रिसिप्ट लेनी है, रिसिप्ट जो भी होगी फीस की वो लेनी है। डॉक्यूमेंट्स और रिसिप्ट लेके आपको क्या करना है, आपका देखिए यहाँ पे मेडिकल डाटा वहीं पे कंफर्म हो गया है, मेडिकल आपका वहीं पे हो चुका है, तो मे बी आपका मेडिकल ना हो या फिर आपका मेडिकल हो भी जाए तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो आपको नए कॉलेज में फिर क्या लेना है, एडमिशन लेना है। जिस तरह से आपने पहले कॉलेज में एडमिशन लोगे उसी तरह से आपने एडमिशन लेना है नए कॉलेज में, फिर आपको सीट वहां पे अलॉट हो जाती है। इन केस मान लो आपको जहां पे सीट अब अलॉट हुई नए कॉलेज में, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। थर्ड राउंड में भी आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन रखना है। थर्ड राउंड में जाके चॉइस फिलिंग के दौरान फिर से सीट को सरेंडर करना पड़ेगा। सीट सरेंडर करने के बाद फिर कॉलेज अगर अलॉट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपकी सीट क्या रहेगी, सेफ रहेगी, सीट सेफ। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, सीट मिली, सेटिस्फाइड नहीं थे आप, अपग्रेडेशन के लिए भरा, रिपोर्टिंग करनी है पहले वाला कॉलेज जो मिला है फर्स्ट राउंड में, फिर सेकंड राउंड ओपन होएगा तो चॉइस फिलिंग कर देनी है। चॉइस फिलिंग कर देनी है तो फिर चॉइस फिलिंग में सीट सरेंडर होगी, सीट सरेंडर हो गई तो आपकी सीट क्या होगी, अगर नई सीट अलॉट नहीं हुई तो सीट सेफ है, और अगर नई सीट अलॉट हो गई तो नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है, जिसके लिए ओल्ड कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स और रिसिप्ट लेनी है फीस की और एडमिशन ले लेना है नए कॉलेज में। थर्ड राउंड में सेम आपने दोहराना है अगर आपको फिर से अपग्रेड लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लिया है तो आपका सेकंड राउंड में सीट सेफ नहीं रहेगी, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो हो गया जो सीट से सेटिस्फाइड नहीं थे। अब सीट नॉट अलॉटेड उनके लिए क्या है, उनके लिए जनरली ये है, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भरना है, लेकिन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भरने से पहले आपको पे करना पड़ेगा टोकन मनी अमाउंट, टोकन मनी अमाउंट। अब ये किन किन को पे करना पड़ेगा, देखिए जिनको तो सीट अलॉट ही नहीं हुई उनको पे करना पड़ेगा। जिनको सीट अलॉट हुई है और वो सीट थी गवर्नमेंट सीट थी, आपकी गवर्नमेंट डेंटल थी या फिर मेडिकल कॉलेज थी, एमबीबीएस सीट थी, तो आपको कोई टोकन मनी नहीं देनी, और प्राइवेट बीडीएस सीट थी तो आपको कोई टोकन मनी नहीं देना है। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वहां पे किन केस में आपको देना है। जिनको सीट अलॉट होगी है उनको नहीं देना है, तो जिनको सीट नहीं अलॉट हुई आपको टोकन मनी देनी होगी राउंड टू में। राउंड टू में आपको क्या करना है, कोई नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप पहले ही रजिस्टर्ड हो। ठीक है, अब जो है टोकन मनी आपको पे करना पड़ेगा। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे टोकन मनी डिपेंड करेगा आप कौन कौन सी कॉलेज जो है चूज करते हो।
तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज चूज करते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग में लगाते हो, तो आपको 10,000 रुपीज जो है वो टोकन मनी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप आगे सीट ना छोड़ दो। प्राइवेट डेंटल कॉलेज अगर आपकी प्रेफरेंस में है तो आपको 50,000 रुपीज जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे कि एमएमसी सोलन लगाया, महर्षि मार्कंडेश्वर, चाहे वो स्टेट कोटा है मैनेजमेंट कोटा है, तो आपको 1 लाख रुपीज जो है टोकन अमाउंट डिपॉजिट करवाना है। एनआरआई कोटा की कोई भी सीट है तो आपको 2 लाख रुपीज जो है टोकन मनी देनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, टोकन मनी के साथ जब आप कॉलेज में जाते हो, अगर आपने टोकन मनी दी है तो आपकी फीस में ऐड हो जाता है। अगर आपको फर्दर किसी भी राउंड में कोई भी टोकन मनी, कोई भी सीट नहीं मिलती है, तो ये आपको रिफंड हो जाता है आफ्टर काउंसलिंग, जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये बात हुई टोकन मनी की। अब आप जब टोकन मनी सबमिट करवा दोगे तो उसके बाद आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है तो ठीक है, नहीं अलॉट होती है तो फिर आप क्या जाना है, थर्ड राउंड में जाना है। अगर आपको मान लो सेकंड में सीट अलॉट होगी तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। सेकंड में मान लो अलॉट होगी तो आप उसको थर्ड में अपग्रेड कर सकते हो। मान लो आपको सेकंड में अलॉट हो गई तो आप उसे थर्ड में अपग्रेड कर सकते हो। थर्ड में अपग्रेड करने के लिए सेम प्रोसीजर जो कि यहाँ पे है, बात की है हमने, ठीक है। अब टोकन मनी के साथ ये होता है कि आपको रिफंड कर दी जाती है। अगर भाई आपको कोई भी सीट किसी भी राउंड ऑफ काउंसलिंग में अलॉट नहीं हुई, अगर अलॉट होगी तो आपकी फी में ऐड हो जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए अगर आपकी प्रेफरेंस में मान लो गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज भी है, तो आपको कौन सी फीस देनी है, या फिर ये सारे ही आपके प्रेफरेंस में है कि मान लो अगर आपने ये तीनों लगाई है, महर्षि मार्कंडेश्वर भी, तब आपको सिर्फ हायर साइड वाली फी पे करनी है। जैसे अगर आपने मान लो एमएमसी सोलन भी लगाया है तो आपको 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कराने हैं। ऐसा नहीं है इसके लिए 50,000 अलग से, इसके लिए 10,000 अलग से। अगर आपने सारी लगाई है तो आपको हायर साइड वाली पे करनी है, जो जो आपकी प्रेफरेंस होगी उस हिसाब से, जो हायर साइड वाली होगी फिर आपको वो वाली पे करनी होगी। देखिए कोई भी सीट तब तक अलॉट नहीं की जाएगी जब तक आप टोकन अमाउंट जमा नहीं करवाओगे। जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है उनके लिए बात हो रही है। जब तक आप टोकन अमाउंट नहीं दोगे तब तक कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं होगी। देखिए रिफंडेबल होती है ये फीस, उसके बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना है राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग के लिए। अपग्रेडेशन का प्रोसीजर भी आप सभी को समझा दिया है, प्लस जिनको सीट नहीं अलॉट हुई है उनको सीट किस तरह से लेनी है उसके बारे में भी मैंने समझा दिया है। ये टोकन मनी रिफंड हो जाती है अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती। रिफंड कब नहीं होती तब की बात करता हूँ। देखिए अगर आपको कोई सीट सेकेंड राउंड में अलॉट हो गई और आपने वो कॉलेज जाके ज्वाइन नहीं किया एंड आपने फर्दर किसी राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करा, या फिर आपने कोई सीट छोड़ी है टोकन अमाउंट जमा करवाने के बाद, तो आपको कोई टोकन अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा। ये टोकन अमाउंट तभी रिफंड किया जाएगा जब आप पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो और आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है। तो इसलिए आपको सोच समझ के ही प्रेफरेंस लगानी है। अगर आपको पता है कि मेरे को बस गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज ही चाहिए तो प्राइवेट डेंटल या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मत लगाना, क्योंकि आपको फिर टोकन अमाउंट हाई पे करना पड़ेगा। ये आपको अलॉट हो जाएगा, फिर आप सीट छोड़ोगे, 1 लाख रुपए ये तो जाएंगे प्लस फीस का फ्री एग्जिट का टाइम होता है, ठीक है, वो अलग से बात है। अब देखिए फ्री एग्जिट के बारे में भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। जैसे आपने डेंटल में एडमिशन ले लिया, मान लो आपने डेंटल में एडमिशन ले लिया और आपकी एमबीबीएस में ही इंटरेस्ट था, तो इस केस में ये होता है आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। सेकंड और थर्ड राउंड तक आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हो। फ्री एग्जिट मतलब आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। बट आफ्टर द थर्ड राउंड आप स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा नहीं जा सकते, ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा नहीं आ सकते। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो उसी हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये कुछ प्रोसीजर था अपग्रेडेशन का और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का। इसके अलावा भी कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी बचता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, टीवी स्क्रीन तो नहीं, आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।